वेलकम बैक टू गैस्ट्रो गुरु। यहाँ पे आपको मिलेगी 100% ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन। WHO ने मंकी पॉक्स वायरस को अभी अभी एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है इंटरनेशनली। क्या ये कोविड जितना बड़ा पैंडेमिक होगा? क्या इंडिया में इसके बहुत सारे केसेस देखने को मिलने वाले हैं? इसका स्प्रेड कैसे होता है? इसके लक्षण क्या है? क्या इसके लिए कोई टेस्ट अवेलेबल इंडिया में है कि नहीं? इसका ट्रीटमेंट, इसका वैक्सीनेशन क्या अवेलेबल है कि नहीं इंडिया में? ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको ये वीडियो में मिलेंगे। सो बने रहिए ये वीडियो के एंड तक। गैस्ट्रो गुरु के साथ बढ़ाएं अपने पाचन स्वास्थ्य का अनुभव, जहां विज्ञान और वास्तविक ज्ञान मिलते हैं। ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन, गैस्ट्रो गुरु के संग। हिस्ट्री ऑफ मंकी पॉक्स। 1958 में फर्स्ट टाइम ये वायरस डिटेक्ट हुआ था एक बंदर में, जो कि एक लेबोरेटरी में रिसर्च के लिए रखा गया था। एक्चुअली फन फैक्ट इज कि ये वायरस मंकी से नहीं आता है। ये वायरस अधिकतर पाया जाता है चूहों में और स्क्विरल्स में। जब चूहे और स्क्विरल्स मंकी को काटते हैं तो ये वायरस सलाइवे के द्वारा मंकी में चले जाता है। बट फर्स्ट केस मंकी में पाया गया था, इसके लिए इसका नाम रख गया था मंकी पॉक्स। WHO ने अभी इसका नाम चेंज करके एम पॉक्स कर दिया है। ह्यूमंस में फर्स्ट केस पाया गया था 1970 में। 9 महीने की एक छोटी बच्ची कॉन्गो में थी, जिनमें फर्स्ट ह्यूमन केस देखा गया था। 1970 से लेकर 2022 तक इसके बहुत सारे केसेस मिले, बट वो सिर्फ वेस्ट अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीका में ही था। 2022 में इसके बहुत सारे केसेस ऑलमोस्ट 116 देशों में पाए गए थे, जिसके कारण उस वक्त भी WHO ने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। उस वक्त अराउंड 1 लाख केसेस हुए थे वर्ल्ड वाइड, पर उसमें से डेथ हुए थे सिर्फ 208, मतलब 0.2% जितना। अभी जो नया स्ट्रेन आया है जिसका नाम है क्लैड 2, उसमें अराउंड 17,000 केसेस हुए हैं, पर डेथ ऑलमोस्ट 600 जितने हो गए हैं। सो 0.1 या 0.2% डेथ रेट से बढ़ के डायरेक्ट 3% हो गया है, विच इज़ 30 टाइम्स हायर। इस वजह से WHO ने उसको वापस पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। मंकी पॉक्स एक वायरस है जो कि ऑर्थोवायरस फैमिली से बिलोंग करता है, विच इज़ वेरी सिमिलर टू स्मॉल पॉक्स। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या वो कोविड जितना बड़ा पैंडेमिक हो सकता है? आंसर इज नो। ये कोविड जितना स्प्रेड नहीं हो सकता है। ये नॉर्मली स्प्रेड होता है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से, किसिंग से, हगिंग से या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। दीज आर द प्राइमरी मोड ऑफ स्प्रेड्स। जब कोविड स्प्रेड होता था वो खांसी और छींक से स्प्रेड होता था और उसका कॉन्टैक्ट टाइम बहुत ही कम था। ये वायरस भी खांसी और छींक से स्प्रेड हो सकता है, बट इसका कॉन्टैक्ट टाइम बहुत ज़्यादा है। अगर मुझे वायरस है और मेरे कॉन्टैक्ट में कोई आता है तो उसका कॉन्टैक्ट टाइम इज़ बिटवीन 2 to 3 आवर्स, जबकि कोविड का था इन फ्यू सेकेंड्स और मिनट्स। इसीलिए कोविड जितना वायरस बड़ा स्प्रेड नहीं हो सकता है। सिम्टम्स, इसके मेन लक्षण क्या है? तो स्टार्टिंग में 5 से 10 दिन तक शायद आपको कोई लक्षण नहीं देखने को मिल सकते। उसके बाद आपको सर दर्द, बदन दर्द, थोड़ा थकान लगना, कमजोरी लगना, उसके बाद तेज़ बुखार आना, ये उसके प्राइमरी लक्षण है। उसके बाद अपने मुंह पे छोटे छोटे रेड स्पॉट्स होते हैं जो कि अपनी बॉडी पे फैलते हैं। उसके बाद वो बड़ी फुंसी में कन्वर्ट होते हैं और उसमें पानी भरा हुआ होता है। वो पानी की जो फुंसी है वो फूटती है और उसके बाद स्किन पे एक स्कैब बन जाता है। इसका टोटल ड्यूरेशन है 2 से 3 हफ्ते। जब तक कि वो स्कैब नहीं बनता तब तक वो पेशेंट को हम लोग इन्फेक्टेड मानते हैं। कुछ केसेस में ये वायरस लंग्स में पहुंच जाता है या ब्रेन में पहुंच जाता है, जिसके कारण निमोनिया या एन्केफेलाइटिस हो जाता है और ये पेशेंट फिर सीरियस हो जाते हैं और उनकी डेथ भी हो सकती है। ये वायरस के रिगार्डिंग सिर्फ एक टेस्ट अवेलेबल है जिसको हम लोग DNA PCR टेस्ट बोलते हैं, और वो इंडिया में ऑलमोस्ट 32 लेबोरेटरी में अवेलेबल है। ये वायरस के लक्षण जो हैं वो दूसरे कोई वायरस में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हर्पीस और चिकन पॉक्स, ये दोनों के लक्षण भी ऑलमोस्ट मंकी पॉक्स वायरस जैसे ही होते हैं। अब क्या इंडिया में इसकी कोई दवाई अवेलेबल है कि नहीं? इंडिया में एक सिडोफोविर करके दवाई है जो कि बहुत ही सीरियस पेशेंट्स में हम लोग इसको दे सकते हैं। दूसरी एक दवाई है टेकोविरीमैट, जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है। पर अधिकतर केसेस में मंकी पॉक्स में सिर्फ आइसोलेशन की ज़रूरत होती है। ट्रीटमेंट में सिर्फ बुखार की दवाई, उल्टी की दवाई और हाइड्रेशन, दीज आर द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट, क्योंकि अधिकतर केसेस इसमें सीरियस नहीं होते हैं। इंडियन गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है ये वायरस को कंटेन करने के लिए? तो इंडियन गवर्नमेंट ने सेंट्रली 3 या 4 सेंटर बनाए हैं जिसको नोडल सेंटर बोलते हैं, जैसे एम्स, लेडी हार्डिंग, सफदरगंज और RML। ये मेन नोडल सेंटर्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ये निर्देश दिया गया है
कि उनके स्टेट्स में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इसकी ऑलरेडी ट्रेनिंग दी जाए सिम्टम आइडेंटिफिकेशन के लिए। एयरपोर्ट्स पे इसका स्क्रीनिंग होता रहता है ताकि कोई भी केस इंडिया में एडमिट ना हो सके, या तो फिर उसको जल्दी आइसोलेट कर सके ताकि हम लोग उसका स्प्रेड रोक सकते हैं। क्या इंडिया में इसका वैक्सीन अवेलेबल है? फिलहाल इंडिया में इसका कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, बट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन बनाया था वो लोग इस पे काम कर रहे हैं और शायद 9 महीने या 12 महीने के अंदर अंदर इसका वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल हो जाएगा। इससे बचने के लिए आप सेफ्टी मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं? क्योंकि ये वायरस टच से स्प्रेड होता है तो आप प्रॉपर रेगुलर हैंड सैनिटाइज करें, साबुन से हाथ धोए। आप कोई भी इंसान का टॉवेल, हैंकरचीफ ऐसी पर्सनल आइटम्स यूज़ ना करें। आपके घर में अगर ऐसा कोई केस होता भी है तो उसको आप आइसोलेट कर दें और कोई भी डॉक्टर्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को तुरंत सूचित करें। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए फॉलो करते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार। गैस्ट्रो गुरु के साथ बढ़ाएं अपने पाचन स्वास्थ्य का अनुभव, जहां विज्ञान और वास्तविक ज्ञान मिलते हैं। ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन, गैस्ट्रो गुरु के संग।